हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम वीके एम पॉइंट के माध्यम से आपको देते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट्स। तो सभी लोग जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। बेटा ये ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स 1 में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स चलता है, जिसमें ये टॉपिक रहता है। ये कभी यूनिट 5 में रहता है, कभी यूनिट 4 में रहता है। ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये हमारा जो टॉपिक है ये बेटा डेली लाइफ में हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो ऑप्टिमाइजेशन की देखिए हम लोग डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं, और जब हम इसको समझेंगे तो आप कहेंगे ये तो ऑप्टिमाइजेशन ऐसा है जिसने कोर्सेस में पढ़ा हुआ है वो भी ऑप्टिमाइजेशन करता है, और जो जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ है और वो भी ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारी ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ एनीथिंग्स अंडर गिवन सर्टेन कंडीशंस। मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमा और मिनिमा इज यूज्ड इन एवरीडे डेली लाइफ। क्या समझे बच्चों? ऑप्टिमाइजेशन का पहले तो ये मतलब समझो कि ऑप्टिमाइजेशन का जो मतलब होता है वो सिंपल सा मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। अगर आप किसी भी चीज का मैक्सिमाइजेशन करते हैं अथवा मिनिमाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब है आप ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं। आप आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर मैक्सिमम के बारे में सोचता है या मिनिमम के बारे में सोचता है, उसने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तब भी बेटा वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही लगा रहा है। ओके, अच्छा। तो बेटा ये मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन क्या है? जैसे आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, वीकेएम पॉइंट देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं नंबर्स का, मैक्सिमम नंबर्स आप पाना चाहते हैं एग्जाम में। और मिनिमाइजेशन क्या करते हैं? मिनिमाइजेशन करते हैं मिनिमम, कम से कम आपको पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ले आए, तो आप ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं। ओके, आपके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा कम इफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आगे तरक्की कर ले, वो भी मैक्सिमाइजेशन करते हैं। अच्छा, जब आप पढ़ के बीटेक करके बाहर निकलोगे तो आप क्या करोगे? नौकरी करोगे, और जब नौकरी करोगे तो वहाँ पे सैलरी का पैकेज क्या लोगे? आप चाहोगे कि हमको मैक्सिमम सैलरी मिले, लेकिन काम आपको मिनिमम करना पड़े। तो उस जो ये आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहेंगे, एक्चुअली और कुछ नहीं, ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। ये दो वर्डों से मिलकर बनता है मैक्सिमम और मिनिमम। द कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो आई थिंक आपको ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी चीज का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करेंगे अंडर गिवन सर्टेन कंडीशंस। बेटा कुछ ना कुछ कंडीशन तो दी जाएंगी। अब आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, कम से कम पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंडीशंस क्या लगेगी? दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर आपको एक दिन में ही अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो दिन रात क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो वही आप काम कर रहे हो। और ऑप्टिमाइजेशन डेली लाइफ में यूज़ होती कहाँ कहाँ? ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। साइंसेस की सभी ब्रांच में यूज़ होती हैं। अदर्स में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? एग्रीकल्चर में। किसान चाहता है कि कम से कम लागत में उसकी फसल ज़्यादा हो जाए, एग्रीकल्चर में। शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो चाहते हैं कि कम से कम पैसा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमको मिले। मीन्स वो भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। बैंक्स में यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। और एग्जाम में बच्चे भी यूज करते हैं, कम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम मेहनत करना चाहते हैं, ये भी ऑप्टिमाइजेशन है, एक्सेट्रा। तो देयर फोर ऑप्टिमाइजेशन कैन डिफाइन एज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है फाइंडिंग द कंडीशन दैट गिव द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमारा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या होगी, वो हम लोग बेटा फाइंड आउट करेंगे। ये जो ऑप्टिमाइजेशन को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो 4 पार्ट में क्लासीफाई होता है। There are 4 types of optimization, that is we classify optimization in 4 types। पहला टाइप क्या है बेटा, पहला टाइप है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। बेटा नोट कर लो अपनी कॉपी में और याद कर लो, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल। और ये आपने जो पढ़ाई की है वो 12th में आप पढ़ के आए हो, 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो मैक्सिमा मिनिमा। तो बेटा सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा टाइप है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, उसका मीन्स होता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना वन वेरिएबल में। और ये आप 12th में पढ़ के आए हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए हो। अब सेकंड टाइप आता है, टाइप है मल्टी वेरिएबल। अभी सिंगल वेरिएबल है वो आप पढ़ के आए हो, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे मल्टी वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिल रहा है कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट को आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कंडीशंस। अगर कंस्ट्रेंट वर्ड यूज हुआ है तो आप मानेंगे कंडीशंस आपको लिखी गई हैं या कंडीशंस यूज हो रही हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट, विदाउट का मतलब नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी, कंडीशंस नहीं होंगी। बहुत सारे वेरिएबल्स तो होंगे लेकिन कंडीशंस नहीं होंगी, इसको कहते हैं टाइप 2। और इसी को कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। वन वेरिएबल को कहते हैं सिंगल ऑप्टिमाइजेशन, और टू वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा होता है उसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कंडीशंस और कंस्टेंट। टाइप 3, टाइप 3 मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, इस टाइप को जरूर तैयार रखिएगा। और टाइप 4, टाइप 4 को भी तैयार रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। तो ये सारा कुछ बेटा आपको मिलेगा, वीडियो स्किप न करिएगा, आराम से देखिएगा, पूरा आपको मैं कवर करा देता हूं। इसमें आपको हम 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, मतलब सेकंड वाला थर्ड वाला भी कराएंगे, और फोर्थ वाले का नेक्स्ट वीडियो में हमारा आ जाएगा। ओके, तो आराम से देखिएगा, एक एक वर्ड आपको मैं क्लियर कर दूंगा। थर्ड टाइप है मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स। अब आपके पास मल्टी वेरिएबल्स तो होंगे लेकिन उसके साथ में यहाँ ऊपर वाले में कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस होंगी। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है, कंडीशंस, कंडीशंस होंगी, लेकिन वो कंडीशंस कैसी होंगी, इक्वल टाइप की कंडीशन होगी, मतलब जो भी कंडीशंस होंगी वो इक्वल में दी गई होंगी। इसी को कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड लेग्रांजियस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ओके, टाइप 3 जो हमारा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन है विथ इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड लेग्रांजियस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। बेटा ये मैं आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, एग्जाम में कभी कभी बताएं क्या आता है, आता है डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन, राइट इट टाइप्स और क्लासीफाई इट्स क्लासिफिकेशन। अब फोर्थ नंबर आते हैं बेटा, फोर्थ नंबर है हमारा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विथ, अभी तक क्या था, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट था, इक्वलिटी वाली कंडीशन थी, अब इनइक्वलिटी वाली कंडीशंस आ जाएंगी। तो टाइप 4 है हमारा मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल मीन्स एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे जिनका हमको ऑप्टिमाइजेशन करना है। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करना है अथवा मिनिमम करना है
विथ इनइक्वलिटी कंडीशंस। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड कहो अथवा ग्राफिकल मेथड कहो। तो ग्राफिकल मेथड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आता है। लेग्रांजियस मल्टीप्लायर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। ये सारा कुछ आपको वीकेएम पॉइंट में भी मिलेगा, आप देखते रहिए। तो बेटा ये फोर्थ टाइप हो गया हमारा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विथ इनइक्वलिटी कंस्टेंट। अब बेटा मैंने फिर से आपको रिपीट किया है, जरा देख लीजिए। कंस्टेंट का कंस्टेंट बेटा लिखा जाएगा, कंस्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, मैथमेटिक्स में यूज्ड होता है, लेकिन बच्चे इसको कम समझते हैं। तो मैं उनको बताता हूं कंस्टेंट मीन्स क्या होता है, गिवन कंडीशंस। और ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन से जो मतलब वो नहीं निकल पाता है, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है, उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब बेटा आगे जैसे हम वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, तो आप तुरंत क्या कहोगे, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर हमने वर्ड यूज किया है मैक्सिमम और मिनिमम, देन यू से दैट इट इज ए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। इफ देयर इज ए गिवन कंडीशंस, देन यू से दैट दीज आर कंस्टेंट्स। और अगर आपको कंस्टेंट वैल्यू या वर्ड दिया गया होगा, देन वी से दैट दीज आर द आवर कंडीशंस। तो अब बेटा आते हैं हम लोग सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन आते हैं, जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट पे किया था, उसको जरा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो बेटा सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन को देख लेते हैं। इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नंबर 1, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, y बराबर एफ एक्स हमारा फंक्शन होता था। इंटरमीडिएट में हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, वन वेरिएबल में y इक्वल टू फंक्शन, फिर हम लोग इसका d बाई डी एक्स निकालते थे। अगेन वी डिफ्रेंशिएट एंड वी फाइंड d2y बाई डी एक्स टू, और फिर कंडीशन लगाते थे थर्ड पॉइंट पे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा d बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और ये कंडीशन लगाने के बाद हमको पॉइंट मिल जाता था x इक्वल टू ए। ओके, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठा के हम लोग किस पे रखते थे, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे रख देते थे, d2y बाई डी एक्स टू पे। अगर d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, याद रखो बेटा, ग्रेटर देन 0 हो, और ग्रेटर देन 0 को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हमको मिलता था मिनिमम, उल्टा मिलता था बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर वैल्यू पे मिलता था मिनिमा, और लेस देन वैल्यू पे मिलता था मैक्सिमा। ठीक, और अगर मान लो d2y बाई डी एक्स टू 0 हो जाता था, तो हम वहीं पे एक कंडीशन लिख देते थे फाइंड, और फाइंड का मतलब है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड टू डिसाइड। याद कर लो इस वर्ड को, आगे भी यही वर्ड आएगा, फाइंड। अगर d2y बाई डी एक्स टू की ना निगेटिव है ना पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल टू वैल्यू आ रही है, तो हम लोग उसको क्या कहते थे, क्या बोलते थे, फाइंड। और फाइंड का फुल फॉर्म होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड टू डिसाइड। ओके, चलिए ये सिंगल वर्ड सिंगल वेरिएबल का है। अब बेटा आते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। फंक्शन का हो चाहे ऑप्टिमाइजेशन का हो, विदाउट कंस्टेंट्स मीन्स हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा हम लोग निकालेंगे टू वेरिएबल्स का, और जब टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो लेट करेंगे, मान लो u इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है। बेटा अभी हम आपको फार्मूले याद करा देते हैं, और फार्मूले याद कराने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी के साथ में हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दिए हैं एग्जाम के पर्पज से, तो वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो पहले बेटा जरा ये फार्मूले याद कर लो। तो चलो फार्मूले याद करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमा है। तो u इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अवर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। अब x y है तो बेटा आप दो डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट ऑर्डर के, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो ये दो डेरिवेटिव आ जाएंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। और पार्शियल डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब है क्या बेटा, इसका मतलब है कि आप y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और यहां पे जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दोनों ये वैल्यू आ जाएंगी। तो कंडीशन लगाएंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन लगाते हैं बेटा,
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन होती है, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट में हम लोग डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो करते थे, तो वही यहाँ पे दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएंगे, तो उन दोनों को जीरो करेंगे। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट हमारा मिलता था वो ए कामा बी टाइप का मिलेगा, तो x बराबर ए वैल्यू मिलेगी और y बराबर बी वैल्यू मिलेगी। ये दो पॉइंट नहीं है बेटा, ये एक पॉइंट है, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो x कामा वाई टाइप में है, तो पॉइंट भी x कामा वाई टाइप में आएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आई। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा तीन वैल्यू आप याद कर लो, एक वैल्यू r, s और t, ये याद करो। तो r मीन्स होता है डेल टू यू एफ बाय डेल एक्स टू, मतलब दो बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। x का मतलब होता है एक बार x और एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब डेल टू एफ बाय डेल एक्स और डेल y। और t का मतलब होता है दो बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मीन्स डेल टू एफ बाय डेल वाई टू। बेटा ये तीनों वैल्यू याद कर लो, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू। जब तक इनको याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आप कर पाओगे, तो याद करो फटाफट, जल्दी हमारे साथ में याद कर लो। आर एस टी निकाल लिया। अब आर एस टी निकालने के बाद ये ए कामा बी पे ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, और एक चीज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये बेटा याद करो, पहले पहले तो इनको याद करो। आर एस टी की वैल्यू क्या है, आर मीन सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन याद करो, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर जब आपको याद हो जाएगा तो तीन कंडीशन यहाँ पे याद करो। देखो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ बेटा। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो आएगी, या तो लेस देन जीरो आएगी, या तो इक्वल टू जीरो आएगी। बताओ, तीन के अलावा तो कुछ आ नहीं सकती है। तो ये याद करो, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है। तो ग्रेटर देन को लिखो यस, लेस देन जीरो को लिखो नो, और जीरो को लिखो कंफ्यूज। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू जीरो है, तीन वैल्यू है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको कहो हाँ, जो निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव चीज को हाँ कहोगे कि ना, निगेटिविटी चीज को क्या कहोगे भाई, पॉजिटिवनेस को ही तो हम लोग लेते हैं, हाँ करते हैं, निगेटिवनेस को हम लोग मना कर देते हैं, मैं निगेटिव नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कहो यस, निगेटिव है तो क्या कहोगे नो, और अगर इक्वल टू जीरो है तो बेटा इक्वल टू जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसको नाम दोगे कंफ्यूज। कंफ्यूज हो बेटा आप, क्या कंफ्यूज हो, जीरो में निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, आप कह नहीं पा रहे हो कि क्या है, तो ये कंफ्यूज है। और यस को लिखोगे यस सॉल्यूशन, मतलब यस सॉल्यूशन का मतलब यस मैक्सिमा, मतलब यक्स। और नो को कहोगे नो, नो मैक्सिमा मिनिमा, मतलब मैक्सिमा भी मिल सकता है मिनिमा मिल सकता है। तो यस को कहोगे यस मैक्सिमा मिनिमा, और इसको कहोगे नो मैक्सिमा मिनिमा, और जीरो को क्या कहोगे, कंफ्यूज मैक्सिमा मिनिमा। तो हमारी ट्रिक याद हुई कि नहीं याद हुई। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, ग्रेटर देन जीरो पे यस, लेस देन जीरो पे नो, इक्वल टू जीरो पे कंफ्यूज। तो यस मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा मिनिमा, कंफ्यूज मैक्सिमा मिनिमा। तो बेटा यही चीज हमने देखो दी है यहाँ पे, देख लो आपको याद हो गया होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यस मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा होगा। और कैसा होगा, अगर आर की वैल्यू जीरो निकल आए, आर ग्रेटर देन जीरो, देन इट इज मिनिमा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब यस तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आर लेस देन जीरो हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव में क्या कहोगे, मैक्सिमा। याद कर लो, जैसे हम लोगों ने इंटरमीडिएट में किया था, तो वहां इंटरमीडिएट में ये आर टी माइनस एस स्क्वायर नहीं होता था, ये सेकंड वेरिएबल में पहले इससे वैल्यू निकालो, अगर यस होगा तब आगे बढ़ोगे। तो यस हुआ, यस में फिर मैक्सिमा मिनिमा आएगा, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा,
लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। और देखो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए तो हमने क्या याद कराया था, नो मैक्सिमा मिनिमा। तो नो मैक्सिमा मिनिमा तो लिखो, देख लिखा है, देन एफ इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो हो जाए तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है तो कंफ्यूज हो गए, तो ये है कंफ्यूज मैक्सिमा मिनिमा। और कंफ्यूज मैक्सिमा मिनिमा को ही कहते हैं दिस केस इज डाउटफुल, ये डाउटफुल केस है। और इसी को कहते हैं हैंस फाइंड, मीन्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड टू डिसाइड। तो ये सेकंड हो गए। आप थर्ड पे आ जाओ बेटा, ये फार्मूले याद करा रहे हैं बेटा, सबके फार्मूले याद हो जाएंगे बेटा। मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन और फंक्शन विथ इक्वलिटी कंस्टेंट। यहाँ पे हम लोग लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मान लेंगे फंक्शन हमारा क्या लिखा है, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 वेरिएबल्स में। और एक आपको और कंडीशन दी जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा है इक्वलिटी कंस्टेंट दिया गया है, तो आपके पास फंक्शन तो होगा ही, ये देखो हमारे पास फंक्शन है, उसके साथ में कौन क्या होगा, इक्वलिटी कंस्टेंट भी दी जाएगी। और इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल में, और कंस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन भी दी जाएगी। तो ये जो कंडीशन दी जाएगी उसको फाई मान लो, फाई x1 x2 x3। तो बेटा आपको बनाना है, ये देखो इसको लर्न करो, मैंने लिखा है लर्न करना, एफ x1 x2 x3 एक नया फंक्शन बना लेंगे एफ। u और f के मिलने से क्या होगा, f इक्वल टू बनाएंगे u प्लस लेमडा फाई, याद कर लो u प्लस लेमडा फाई। लेमडा किस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशन वाले फंक्शन में, ये याद रखना बेटा। लेमडा किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा। तो जिसमें कंडीशन दी जाएगी उस वाले फंक्शन में हम लोग लेमडा मल्टीप्लाई करके ये फंक्शन बनाते हैं। और जितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इसको एफ को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो बेटा देखो मैक्सिमा मिनिमा निकाले, वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू आपकी, देख लो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी एफ बराबर जीरो और डी एफ डी एक्स आई इक्वल टू जीरो, आई बराबर 1 2 3। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हो आई बराबर 1 2 3 कर दो। तो हमारे पास जो तीन वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। डेल एफ बाय एक्स वन इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल एक्स टू इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। सॉल्व दीज इक्वेशन वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर अपना मिल जाएगा। चौथा है पॉइंट, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन और फंक्शन विथ इनइक्वालिटी कंस्टेंट। अब आपके पास कंडीशन तो दी जाएंगी, लेकिन कौन सी कंडीशंस होंगी, कंडीशंस आपकी होंगी इनइक्वालिटी कंडीशन। इन दिस केस वी स्टडी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ गिवन सेवरल इनइक्वालिटीज, कंस्टेंट कहो चाहे इक्वेशन कहो, with non-negative restriction. For this type of problem we use ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। हम लोग बेटा ग्राफिकल या सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ही क्वेश्चन आपको करना है। तो अब बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, टू वेरिएबल्स के मैक्सिमा मिनिमा पे आते हैं। टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं जरा देख लो बेटा। लिखा है फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3ax(y). अब बेटा देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा टू वेरिएबल्स का आ गया, कोई कंडीशन तो दी नहीं गई है, तो इसका मतलब विदाउट कंडीशंस है। तो बेटा जो ये वैल्यू दी जाए इसको एफ मान लो। तो लेट एफ इक्वल टू दिस फंक्शन, दिस इज मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। बेटा इसको यहाँ पे वेरिएबल दो एक्स वाई हैं, तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आई, देख लो बच्चों। वैल्यू आई एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर और y हमारा कांस्टेंट रहेगा तो 0 माइनस 3a ये रहा, x का आ जाएगा 1 और y कांस्टेंट है। बेटा जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहता है और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट रहता है। सेम इसी तरीके से हम लोग डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 3y² प्लस 0 माइनस 3ax। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ डी बाई डी एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे दो होंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, दोनों को 0 कर दीजिए, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व होके x² ए वाई आएगा, यहाँ से सॉल्व होके वैल्यू आएगी y² इक्वल टू ए एक्स। बेटा इन दोनों को जरा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी y² बाई ए का होल स्क्वायर ए वाई। अब इस y को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0 और y की वैल्यू आएगी a, ये दो वैल्यू निकल के आएंगे बेटा, ठीक। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 आ गई, और जब y की वैल्यू a है तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस a एक माइनस a। तो कितने पॉइंट निकल के आ गए, 3 पॉइंट आए, एक तो ये 0 0 पॉइंट आया, एक ए पॉइंट आया, एक माइनस ए पॉइंट आया, ये 3 पॉइंट आ गए। अब जरा एक चीज हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा इन तीनों पॉइंट्स में निकालते हैं। लेकिन बट माइनस ए कामा ए नॉट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन को अगर हम लोग रखें जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, कौन सी, ये वाली, माइनस ए कामा ए यहाँ पे रखें x² ए वाई में, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। तो ये फिर हमारा सलूशन रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस ए कामा ए हमारा सलूशन रिजेक्ट है, ये नहीं होगा। केवल यही पॉइंट के सलूशन हो सकते हैं, 0,0 और a कामा ए। हम बेटा अब 0,0 और a कामा ए पे चेक करेंगे। तो देखिए बेटा चेक करते हैं तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए पहले r की वैल्यू निकाल दो, s की वैल्यू निकाल दो और t की वैल्यू निकाल दो। तो r की वैल्यू होती है डेल 2f बाई डेल x2। तो बेटा x वाले को ही एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो, देख लो r की वैल्यू निकालेंगे, ये आई है वैल्यू f की, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आएगा 6x और ये पूरा 0, और इसको अगर y के रिस्पेक्ट में कर दें तो आएगा 6y, ये पूरा 0। तो यही बेटा वैल्यू यहाँ पे रखी गई, जरा देख लो, r की वैल्यू 6x आई है, s की वैल्यू -3a और t की वैल्यू 6y आई है। अब ये दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी हम लोग चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लेते हैं। तो r एट पॉइंट r इक्वल टू 0,0 मीन्स x बराबर 0 और y इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू कितनी है बेटा, देख लो जरा r की वैल्यू कितनी। तो r तो आया है अपना 6x, r वैल्यू आई है अपनी 6x, और 6x में x इक्वल टू 0 रखोगे तो r तो 0 आ गया। फिर s की वैल्यू आई है -3a, तो यहाँ पे तो x y है नहीं तो ऐसे रहेगा, और y की वैल्यू 0 पे, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो ये 3 पॉइंट आ गए r s t। अब बेटा आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल दो, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 3a स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी -9a स्क्वायर, और -9a का मतलब वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई ना। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आए तो नो मैक्सिमा मिनिमा, तो वही देखो लिखा है आर टी माइनस निगेटिव, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट 0,0। निगेटिव आने पे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ना तो मैक्सिमा मिलता है ना तो मिनिमा मिलता है, तो ये खत्म केस हो गया अपना, ये नो मैक्सिमा मिनिमा। अब आते हैं इस पे 0,0, ये पॉइंट है a कामा ए पॉइंट होगा बेटा। अब 0,0 तो ले चुके हैं ना, अब a कामा ए पॉइंट होगा। a कामा ए मीन्स क्या होता है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए। अब यहाँ पे बेटा r की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे लिखा है 6x, तो a की वैल्यू रखोगे तो 6a, और s की वैल्यू -3 रहेगी और t की वैल्यू 6a हो जाएगी। तो यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 27a स्क्वायर। अब यहाँ से गौर करो 27 भी पॉजिटिव है और a स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। a की वैल्यू मान लो लो वैल्यू 2 तो 4 आएगा तो पॉजिटिव है, और अगर a की वैल्यू -5 ले लो तो a स्क्वायर कितना आएगा, -5 का स्क्वायर, तो वो भी फिर भी पॉजिटिव 25 आएगा। इसका मतलब है 27a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब यस मैक्सिमा मिनिमा, यस मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब हाँ पॉजिटिव वैल्यू पे यस मैक्सिमा और मिनिमा। अब यस तो हो गया, लेकिन अब डिपेंड करेगा आर पे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 6a। तो अगर 6a 0 है ग्रेटर
तो मिनिमा मिलेगा, और अगर 6a लेस देन है तो मैक्सिमा मिलेगा। तो ये दो कंडीशन अब यहाँ से निकल के आ गई, 6a ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, 6a लेस देन 0 पे मैक्सिमा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 6 का डिवाइड कर दो तो a ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा। बेटा रिजल्ट आ गया अपना, a ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा और a लेस देन 0 पे मैक्सिमा मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो मिलेगा मिनिमा, और ये अब बेटा अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये दोनों पॉइंट पुट कर दो, किसमें, अपने फंक्शन में पुट कर दो। तो मिनिमा के लिए देखो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन लिखो f इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो a कामा a पुट कर दो, तो a और यहाँ पे a पुट करोगे तो माइनस 3a क्यूब, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, तो वैल्यू आएगी माइनस a क्यूब। ये आंसर आ गया। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए a की वैल्यू क्या है, देखो बेटा लिखा है लेस देन 0, मतलब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो मतलब a की जगह a नहीं होगा, माइनस a होगा, क्योंकि a की वैल्यू माइनस a होगी, लेस देन 0 है। अब यहाँ पे इस फंक्शन में माइनस ए और माइनस ए पुट करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस ए क्यूब माइनस 3a क्यूब। तो बेटा इनको जोड़ के कितना बन जाएगा, माइनस 5a क्यूब, तो 5 माइनस 5a क्यूब हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये बेटा जो आपका मैक्सिमम मिनिमा है, ये 2 वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा है। अब आते हैं बेटा हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड पे आते हैं। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड पे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है, कभी स्क्वायर कभी स्पेयर दे देगा, कभी कोन दे देगा, कभी सिलेंडर दे देगा, कभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे देगा, लेकिन क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे किया गया, सेम प्रोसेस है करने का। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ध्यान से बेटा समझिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances of the point 3, 4, 12 from the sphere x square plus y square plus z square equal to 1। एक हमारे पास बेटा स्पीयर है ये, और एक हमारे पास पॉइंट है 3, 4, 12, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ओके। और ये हमारे पास स्पेयर है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो कह रहे हैं इस पॉइंट की इससे मिनिमम डिस्टेंस कौन होगी, तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी, तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक। और इससे पूछ रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी बेटा, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट की, अगर ये वाले पॉइंट से लें तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। बताओ आई बात समझ में। तो बेटा अब हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो ये मिल जाएगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो ये मिल जाएगी। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये अगर पॉइंट हमको पता चल जाए एक्स वाई जेड 2, 3, 5 कुछ भी पॉइंट आ जाए, अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से हम लोग इसकी डिस्टेंस निकाल लें तो बस बन गया हमारी मिनिमम डिस्टेंस। और अगर ये पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड अगर पता चल जाए किसी भी तरीके से, कोई भी पॉइंट होता है तो बेटा एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स वाई जेड अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो इस 3, 4, 12 की इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लें तो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी किसकी, इस पेयर से। आप लोग आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बस हमारा उद्देश्य इस पॉइंट को निकालना तो ये डिस्टेंस मिल जाए, और ये पॉइंट निकालना तो ये डिस्टेंस मिल जाए, ठीक। तो बेटा चलो क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। लिखा है लेट एक्स वाई जेड बी पॉइंट ऑन स्पेयर। तो बेटा ये पॉइंट हमको चाहिए तो हमने मान लिया है हमारा एक्स वाई जेड पॉइंट है, और जब ये पॉइंट चाहिए रहेगा तो इसको भी मान लेंगे कि एक्स वाई जेड पॉइंट है। तो लेट एक्स वाई जेड बी पॉइंट ऑन द स्पेयर, देखो लिखा है ऑन द स्पेयर, तो ऑन द स्पेयर इस पे हमने पॉइंट ले लिया है। अब जब ये पॉइंट ले लिया है तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एक्स वाई जेड एंड 3, 4, 12, एक्स वाई जेड और 3, 4, 12 इज क्या होती है डिस्टेंस d इक्वल टू
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया बेटा। ठीक, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो बेटा, इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा डी स्क्वायर, और ये अंडर रूट यहां से हट जाएगा डी स्क्वायर होने पे। ओके, तो अब ये डिस्टेंस हमारी मिल गई। इस डिस्टेंस जो ये डी स्क्वायर है, इसको अपने मन से एफ मान लो, फंक्शन मान लो। बस यही एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद इसका अंडर रूट ले लो तो डी स्क्वायर बन जाएगी। इस डी स्क्वायर को ही एफ फंक्शन मान लो। तो जैसे एफ फंक्शन आप मान लोगे तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, एफ इक्वल टू फंक्शन बन गया एफ इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर। बेटा इक्वेशन 1 मान लो। इसके बाद गिवन कंडीशन कौन सी दी गई है, गिवन कंडीशन है हमारे पास 5। इसको बेटा सिंपल सा एफ मान लिया करो, और इसको सिंपल सा एफ 5 मान लो। 5 हमारी कंडीशन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा हमारी जो कंडीशन जिसमें ये नंबर या कांस्टेंट दिया जाए वो हमारी कंडीशन कहलाती। तो ये कंडीशन है, और कैसे कंडीशन लिखोगे, इस कांस्टेंट को सारे टर्म्स को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले जाके उसको मानना है 5। 5 कैसे निकालते हैं, सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ये 5 मानते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, और ये 5 बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा इक्वेशन 2। अब लेग्रांजेस कंस्ट्रक्ट लेग्रांजेस फंक्शन, लेग्रांजेस फंक्शन बेटा कंस्ट्रक्ट कर लो। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये फार्मूला याद रखो, एफ कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लेमडा 5, और लेमडा किस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में। और 5 कौन सा होता है, जिसमें कांस्टेंट होता है, कंडीशन वाला कांस्टेंट होता है, जिसमें कंडीशन जो दी होती है वही हमारा लेमडा से मल्टीप्लाई करने वाला फंक्शन 5 बनता है। बस इतना याद रखना। तो एफ इक्वल टू एफ प्लस लेमडा 5, एफ की वैल्यू रख दो, देखो रख दिया, प्लस लेमडा रख दो, रख दिया, प्लस 5 रख दो, रख दिया। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो। लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन डेल एफ बाय डेल एक्स आई इक्वल टू 0 मीन्स डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल एफ वाई 0, डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू निकाल दो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कम आता है तो आप मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का वीडियो वीकेएम पॉइंट पे देख लो, आपके कोर्स में भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और उसको समझ लोगे तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा पहली वैल्यू डेल एफ बाय डेल एक्स अगर निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो इसका आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 3 का, बस, और यहां से आएगा y वाला 0 जेड वाला 0 प्लस लेमडा टाइम्स 2x, और y का 0 जेड का 0 कांस्टेंट का 0। तो बेटा देखो यही आ जाएगा 2x माइनस 3 और 0 0 2x लेमडा, यहां से आ जाएगा 2y माइनस 4 0 0 2 लेमडा y, और 2z माइनस 12 प्लस 2 लेमडा जेड इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करो, इन तीनों कंडीशन को जोड़ दो, तीनों कंडीशन को जोड़ दो। याद रखना ये ट्रिक ये की जाती है, क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि हमको फिर से ये जो आपकी कंडीशन है यही बनानी होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनानी होगी। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें वाई का मल्टीप्लाई, इसमें जेड का मल्टीप्लाई कर दें तो वो कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो देख लो बेटा हमारी कंडीशन बन के क्या आती है, देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास, देख लो एक्स माइनस 3 लेमडा एक्स 2 2 काट दिया है बेटा दोनों तरफ से, इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, वाई माइनस 4 लेमडा वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, जेड माइनस 12 लेमडा जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है सॉल्व इक्वेशन, लेकिन उसके आगे मैंने एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया है बाय योर माइंड। आपके दिमाग में जैसा भी चल रहा हो उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो हमारा मेथड से कर लो, और अगर आपको सॉल्व करना किसी दूसरे मेथड से, आपका दिमाग कुछ चला और आपने वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी दूसरे तरीके से निकाल दी तो वो भी तरीका आपका 100% सही है। और आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो जैसा मैंने किया है वैसा आप कर दो। तभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्व दीज इक्वेशन बाय योर
माइंड, अपने दिमाग से सॉल्व करो। तो अब नहीं आ रहा तो हमारे दिमाग से सॉल्व कर लो। सबसे पहले मल्टीप्लाई, इसमें x से मल्टीप्लाई, इसमें y से मल्टीप्लाई, इसमें z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो x से मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें x से मल्टीप्लाई ये आ गया, y से मल्टीप्लाई करो ये, z से मल्टीप्लाई ये करो, ऐड कर दो। और जैसे ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ जाएगा, और -3x -4y और -12z ये आ जाएगा। और यहां से फिर से लेमडा कॉमन ले लो, तो लेमडा x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। देखो यहां तक बेटा समझ में आई बात कि नहीं? आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। दिमाग लगाना, ये जो लिखा हुआ ऐसा नहीं लगता, ये तो कंडीशन दी गई थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लोग वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये हमारी सपोर्टिंग कंडीशन लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ सपोर्टिंग कंडीशन। तो इस कंडीशन की वैल्यू होती थी 1 और इसकी भी वैल्यू होगी 1, बेटा पुट कर दो। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 -3x -4y -12z प्लस लेमडा इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 3x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 1 प्लस लेमडा। इक्वेशन 4 मानो बेटा, यहां पर 4 मानो, मान लिया, चलो अच्छी बात है। अब इक्वेशन 1 पे आओ, इक्वेशन 1 पे आओ, यहां से x की वैल्यू निकालो, तो लेमडा x और ये x और -3, यहां से x कॉमन ले लो और 3 उधर ले जाओ, तो क्या आएगा 3/1 प्लस लेमडा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आ जाएगा। आ गई होगी समझ में बात, कैसे, जरा एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। x -3 प्लस लेमडा x इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x -3 प्लस लेमडा x इक्वल टू 0, x से x दोनों से कॉमन ले लो, -3 उधर ले जाओगे तो आएगा x 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/1 प्लस लेमडा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और सेम इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 4/1 प्लस लेमडा, और z की वैल्यू आ जाएगी 12/1 प्लस लेमडा। अब बेटा x y और z तीनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन 4 में रख दो, देखो लेमडा की वैल्यू फटाफट आ जाती है, रख दो। ये टेक्निक है बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की। हाँ चलो रख देते हैं 4 में, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू, ये 1 प्लस लेमडा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बनी 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, और 169 का रूट लोगे तो +-13, तो +-13 एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो 1 प्लस लेमडा इक्वल टू +13, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 12, और 1 प्लस लेमडा इक्वल टू -13, तो लेमडा की वैल्यू इधर चली जाएगी, -13 -1 इक्वल टू -14। तो बेटा दो वैल्यू आपको लेमडा की मिल गई, लेमडा बराबर 12 और लेमडा बराबर -14। अब बेटा ये लेमडा बराबर 12 और -14 दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक बार लेमडा बराबर 12 रख दो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, और एक बार लेमडा बराबर -14 रख दो तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेमडा इक्वल टू जब 12 रखेंगे तो क्या आएगा, 3/12 + 1 तो 13, 4/13 और 12/13। तो देखिए बेटा ये मिल गई वैल्यू 3/13, 4/13, 12/13। ये x की वैल्यू मिली, ये y की वैल्यू मिली, ये z की वैल्यू मिली। हमने इसको एक ब्रैकेट में करके अपना पॉइंट मान लिया है x y z। तो एक पॉइंट हमारा P आ गया ये ऊपर वाला, और लेमडा बराबर जैसे -14 किया तो -3/13 -4/13 -12/13 आया, ये हमारा एक पॉइंट आ गया Q। बात समझ में आ गई, x लेमडा की वैल्यू पुट करने से x y और z की आ गई वैल्यू, और इनको हमने x, y, z में रख दिया है। ठीक, तो ये वैल्यू P और Q आ गई। अब इन P Q की वैल्यू जो है अपना कहां से निकाल दें बेटा, अब हम लोग डिस्टेंसेस निकाल दें, तो डिस्टेंसेस बेटा निकाल दें। देखो क्या डिस्टेंस आई है, सो वी गेट 2 पॉइंट्स P एंड Q, डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट A इज, एक AP निकाल लो, देखो वैल्यू कितनी आई है, 3 - 3/13 का होल स्क्वायर, 4 - 14 दोनों पॉइंट, जो एक पॉइंट हमको 3, 4 और 12 नहीं दिया था पॉइंट, इसी तो डिस्टेंस चाहिए, इससे P की निकाल लो और इसी डिस्टेंस Q की निकाल लो। तो देखो जब P की डिस्टेंस निकालेंगे, इसको A माना है तो AP आया 12, और जब A से Q को निकालेंगे तो आएगा 12। तो अब बताओ इस पेयर से मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई 12, और मैक्सिमम डिस्टेंस उस पॉइंट की कितनी आई
14। अब एग्जाम में आपको ये पॉइंट बदल देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा तो कर लेना बेटा। तो हैंस 12 एंड 14 इज मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम द स्पेयर दिस। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चीज और याद रखना, जिसमें कांस्टेंट टर्म होता है, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है वही कंडीशन का काम करती है और वही फाई बनती है। मैंने थोड़ा हिंट दे दी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। डिवाइड ए नंबर ए इंटू, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है ये सवाल बेटा। डिवाइड ए नंबर ए इंटू 3 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। मतलब एक क्वांटिटी ए है, इसको 3 भागों में डिवाइड करो कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, ये हमको करना है। तो एक क्वांटिटी ये नंबर ले लेते हैं। तो मान लो हमने नंबर ले लिया 12। अब समझना बेटा ध्यान से, नंबर हमने a इक्वल टू 12 ले लिया। ठीक, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो 3 पार्ट प्रोडक्ट डिवाइड कर रहे हैं, 2 + 4, तो 2 4 क्या आ गया, और ये 6। देखो 6 4 10 और ये 12 12 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट लो, कितना होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इसका लिखो बेटा कितना होगा, प्रोडक्ट होगा 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48 प्रोडक्ट हो गया। ठीक, मान लो ये 12 है, तो 12 को भी और कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। 10 11 12 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 10 × 1 10 और 10 × 1 10। लेकिन हमको, तो अब देखो ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया। एक तीसरा प्रोडक्ट लिखते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 + 4 + 4। तो इसका देखो 4 4 8 और 4 12 हो गया, ये नंबर 12 ही है। लेकिन इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 64। ठीक, तो अब हमको कौन सा लेना है बेटा, 48 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, ऐसा लेना है कि ये मैक्सिमम हो जाए। तो यही दिखा है, डिवाइड ए नंबर ए सच दैट। हम लोग नंबर इस ए को कैसे डिवाइड करें, 3 पार्ट में, कि सच दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, सबसे बड़ा हो जाए। तो देखो 64 सबसे बड़ा है, तो ये 4 4 4 के लिए आ गया है। तो बेटा ये हमको जर्नल रूल इसका निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो लिखा लेट ए इज द नंबर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स x y and z। लिखा ए इज द नंबर डिवाइड इनटू 3 पार्ट x y z सो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मानते हैं उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो f की वैल्यू क्या होगी बेटा, f हमारा फंक्शन बनेगा x × y × z। और कंडीशन हमारी क्या बनेगी, कंडीशन हमारी क्या बनेगी, या कंस्टेंट हमारा क्या बनेगा, x + y + z = a। ये देखो x + y + z = 12, तीनों का सम 12 होना चाहिए, मतलब a होना चाहिए। तो x + y + z = a, और इस कंडीशन को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, x + y + z - a = 0। तो ये बेटा अब हमारा फाई का काम करेगा और ये हमारा f का काम करेगा। तो बाय लेग्रांजेस मल्टीप्लायर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। f हमारा प्रोडक्ट वाला रहेगा x y z, और फाई हमारा क्या रहेगा, x + y z - a, ये हमारी कंडीशन रहेगी। तो बाय लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड कैपिटल F इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, स्मॉल f + लैम्डा फाई। ठीक, तो देख लो बेटा क्या आ गया, f + लैम्डा f × फाई। अब कैपिटल F की वैल्यू f की जगह रख दो x y z, लेमडा की जगह लेमडा, और फाई की जगह क्या रख दोगे, x + y + z - a। अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाओ बेटा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन से आएगी वैल्यू आपकी, फॉर मैक्सिमा मिनिमा del f by del xi = 0। तो यहाँ से आपके कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं बेटा। तो del f by del x = 0, del f by del y = 0, del f by del z = 0, तीनों ये कंडीशन लगाओ तो देखो क्या वैल्यू आएगी। जब f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का आ जाएगा 1 yz + लैम्डा, बस ये देखो आ गया।
और दूसरे में जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, तो एक्स जेड प्लस लेमडा। और जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स वाई प्लस लेमडा, और z का 1 आ जाए, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, और एक्स वाई का भी 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, वाई जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0, एक्स जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसको लिखो 1 2 3, 3 इक्वेशंस लिख लो। लिख लिया। अब सॉल्व दिस इक्वेशन बाय योर माइंड, अपने दिमाग से इनको सॉल्व कर लो। तो वही काम करेंगे, एक में पहले में x से मल्टीप्लाई, दूसरे में y से मल्टीप्लाई, तीसरे में z से मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ देंगे। वही तरीका है बेटा। तो जोड़ दें तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस लेमडा एक्स प्लस एक्स, इसमें y से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे x से, यहाँ पे y से, यहाँ पे z से, और सबको जोड़ दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3xyz प्लस लेमडा और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3xyz लेमडा इक्वल टू 0। तो अब बेटा यहाँ से ये इक्वेशन इसको 4 मान लो। मान लिया, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3xyz इक्वल टू माइनस लेमडा ए आ जाएगा। बोलो, ये मान लो 4 है। अब पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, दूसरे को इससे डिवाइड कर दो, तीसरे से इसको डिवाइड कर दो। तो देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। तो इसमें पहली इक्वेशन का भाग दो, देखो क्या आएगा, 3xyz अपॉन ये वाई जेड अपॉन वाई जेड इक्वल टू माइनस लेमडा ए अपॉन माइनस लेमडा। देखो इससे तो चौथे को पहले से भाग दो, इसमें चौथे में दूसरे से भाग दो, इसमें फोर्थ में थर्ड का भाग दे दो। बेटा मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी a/3, y की वैल्यू a/3 और z की वैल्यू भी a/3 आ जाएगी। तो मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम करना चाहो तो तीनों पार्ट बराबर होने चाहिए, तब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तभी तुमने देखा होगा जब हमने तीनों पार्ट बराबर कर दिए, 4 4 4 कर दिए, तभी हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया था। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, a/3 कामा a/3 कामा a/3, ये 3 पॉइंट आ गए बेटा। अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू चाहो तो निकाल लो, देख लो क्या वैल्यू आएगी। हैंस मैक्सिमा एट, हमको मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिल रहा है, हैज मैक्सिमा एट पॉइंट x इक्वल टू a/3, y इक्वल टू a/3, z इक्वल टू a/3। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू रख दो, प्रोडक्ट कर दो, तो ये आएगी वैल्यू a³/27। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई a³/27। ओके, तो अगर इक्वल पार्ट्स कर दोगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो बेटा ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर 1 है जो आपने देखा। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा 2 वेरिएबल्स और लेग्रांजियस मल्टीप्लायर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देखा। तो ये हमारा 1 शॉट था ऑप्टिमाइजेशन का, लेक्चर 1। अब तो ये मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप ग्राफिकल मेथड से आप लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर से आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।